चलाने में जुटा हुआ है, जिससे नीतीश सरकार की किरकिरी हो और एनडीए गठबंधन को डेंट लग सके। कभी कानून व्यवस्था, तो कभी जाति का मुद्दा, तो कभी वोटर लिस्ट का मुद्दा। वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के विरोध में आज बिहार में जमकर बवाल हुआ है और विपक्ष के नेता महागठबंधन के तमाम दलों ने पूरी ताकत के साथ शक्ति प्रदर्शन किया। ट्रेनों को रोका गया, हाईवे को जाम कर दिया गया और सड़कों पर टायरों को जलाया गया। यहां तक कि पटना में खुद इस प्रोटेस्ट की अगुवाई राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के द्वारा की गई है। राहुल गांधी और तेजस्वी ने चुनाव आयोग से लेकर केंद्र और राज्य की नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा, सवाल खड़े किए, तो वहीं सत्ता पक्ष के नेताओं ने भी तीखा पलटवार किया। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, साथ ही सर्वे के आंकड़े भी आपको बताएंगे और सवाल भी करेंगे। हर चुनाव के पहले और बाद में चुनाव आयोग को कटघरे में क्यों खड़ा कर दिया जाता है? जीत पर चुप्पी और हार पर सवाल उठाना इस वक्त ट्रेंड बनता चला जा रहा है और इसी ट्रेंड का हिस्सा अब बिहार में देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से विपक्ष यहां प्रोटेस्ट करता नजर आया, विपक्ष के इस प्रोटेस्ट को यहां पर सस्ती लोकप्रियता कहा गया सत्ता पक्ष के द्वारा। सत्ता पक्ष यह कहता नजर आया कि विपक्ष हताश हो चुका है, निराश हो चुका है, क्योंकि जो प्रदेश की जनता है, देश की जनता है, उसने विपक्ष को नकार दिया है और यही कारण है कि विपक्ष जो है वो इस तरीके से सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए काम कर रहा है। तो वहीं इस चर्चा की शुरुआत करेंगे, सर्वे के सवाल आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले आप सुनिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का बयान किस तरीके से पूरे मामले पर सामने आया। कमीशन मैं आपको साफ बोल रहा हूं और आप जानते हो मैं बिना बात को समझे, बिना गहराई में जाकर मैं नहीं बोलता हूं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो हम नया बिहार मॉडल लाए हैं। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। ये और मगर ये इन लोगों को मालूम नहीं है कि ये बिहार है, ये बात समझे नहीं है, ये बिहार है और बिहार की जनता ये कभी नहीं होने देगी। आप सब लोगों को बस ज्यादा समय नहीं लेंगे। ये भाजपा की, नीतीश जी की, ये जो मोदी आयोग है, इनकी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र की जननी बिहार है और उसी लोकतंत्र की जननी से ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये हम बिहार के लोग हर किस नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। अब क्रांति केवल नारों में नहीं होगा, अब क्रांति नतीजों में भी होगा, नतीजों में भी होगा। तेजस्वी यादव का यह बयान सामने आया। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो है लगातार हमलावर हैं सरकार पर, चुनाव आयोग पर। लगातार उनका यह कहना है कि चुनाव आयोग जिस तरीके से कदम उठा रहा है, यह कदम गलत है और साथ ही ये भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि अगर चुनाव आयोग को यह काम करना ही था, अगर वोटर लिस्ट का सत्यापन करना ही था, तो चुनाव से ठीक पहले यह काम क्यों किया जा रहा है? इसको लेकर कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो पिछड़े लोग हैं उन्हें वोट से वंचित रखने के लिए यह कदम उठाया गया है और वोटर लिस्ट से कई नाम जो है वो काट दिए जाएंगे। आंकड़े हमारे, फैसला आपका। दूसरी ओर जिस तरीके से बिहार को लेकर बात की जाए तो बिहार में लगातार वोटर लिस्ट पर बवाल मचा हुआ है और इसी को लेकर हमने सर्वे किया और हमने अपने सर्वे में पहला सवाल पूछा कि बिहार में वोटर लिस्ट पर महागठबंधन क्यों बवाल मचा रहा है। इसको लेकर कुछ आंकड़े जो निकलकर सामने आए हैं वो इस तरीके से हैं। वोट कटने का डर 21% लोगों का यह मानना है। सियासी फायदा लेने की होड़ है जिसमें 37% लोग हामी भरते हुए नजर आए हैं और महागठबंधन का शक्ति प्रदर्शन ये 30% लोगों का मानना है।
कुछ कह नहीं सकते, ये 12% लोगों का मानना है। तो कुछ इस तरीके से ये सर्वे में आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। और बात करें अगर अपने सर्वे को लेकर, तो इतने सर्वे में हमने दूसरा सवाल भी जो है वो पूछा था। वो सवाल था कि बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का विरोध आखिर क्यों है। इसमें 33% लोग ये मानते आए कि गड़बड़ी की आशंका है। 38% लोगों का ये मानना कि विपक्ष की राजनीति है। वहीं इलेक्शन कमीशन पर कम समय देने का भी आरोप 16% लोग लगाते हुए नजर आए हैं। वहीं 13% लोग ऐसे भी थे जो इस पूरे मामले को लेकर कंफ्यूज नजर आए। वो ये कहते नजर आए कि इस विषय पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो कुछ इस तरीके से ये पूरे आंकड़े जो हैं वो निकल कर सामने आए हैं। और लेकिन जिस तरीके से आंकड़े सामने आए हैं, इसको लेकर हम बातचीत करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अरविंद कुमार जी जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ मनीष यादव जी जुड़े हैं, जो कि प्रवक्ता हैं जेडीयू से। और साथ ही हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी जुड़े हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं सत्ता पक्ष अरविंद कुमार जी से करना चाहूंगा। अरविंद जी, अगर बात की जाए इस वोटर लिस्ट सत्यापन को लेकर, जिस तरीके से चुनाव आयोग के द्वारा यह बड़ा कदम उठाया गया है और अब जो वोटर्स हैं उनका सत्यापन किया जाएगा, लेकिन चुनाव से ठीक पहले आखिर इसकी क्या जरूरत पड़ी? और जिस तरीके से विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा है अरविंद जी कि जब अभी कुछ समय पहले लोकसभा चुनाव हुए थे तो उससे पहले इस लिस्ट को संशोधित क्यों नहीं किया, सत्यापन क्यों नहीं किया गया? मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहूंगा जी कि ये सवाल तो चुनाव आयोग ही से पूछा जाना चाहिए और चुनाव आयोग ही जवाब देगा। मैं एक पार्टी का प्रवक्ता हूं जी, और हम एक बिल्कुल सधे हुए पार्टी, जो अनुशासित पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, हम उसके प्रवक्ता हैं। और आप सहमत होंगे कि चुनाव आयोग जो सर्कुलर लाती है, जो अद्यतन स्थिति वोटर लिस्ट की करती है, वो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जी। साल में 3 बार 4 बार वोटर लिस्ट का अपग्रेडेशन होता है। और अगर बहुत से वोटर जिनकी नाम नहीं चढ़ पाई जी, वो छूट जाएंगे, उनको वोट देने का अधिकार है, मिल गया है, किन्हीं कारणों से नाम नहीं है या वो 18 वर्ष के अभी हुए हैं, तो वैसे लोगों को वोटर लिस्ट में जोड़ने का काम चुनाव आयोग करती है जी। इसके लिए भी जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है उसके 2-3 महीना पहले इस तरह की कार्यक्रम होता है। तो हमारा दायित्व क्या है कि अगर चुनाव आयोग कोई इस तरह की वोटर लिस्ट का नया सत्यापन करा रही तो हम उसमें सहयोग करें। तो भारतीय जनता पार्टी को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्यों नहीं है, एक लाइन में मैं समझा देता हूँ, इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब वोटर लिस्ट में जो अपग्रेडेशन होता है उसके लिए BLO होता है, बूथ लेवल ऑफिसर। जो बूथ लेवल ऑफिसर होते हैं वो गवर्नमेंट के होते हैं। एंड एक होता है BLA 1 एंड BLA 2। BLA 2 बूथ लेवल एजेंट होता है, वो पार्टियों का होता है और हर पार्टी को बनाना BLA 2 की मैंडेटरी है। उसकी एक लिस्ट चुनाव आयोग के वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है जी, उसकी बैठकें होती है। हम इसलिए हमको बहुत चुनाव आयोग का जो अपडेटेशन हो रहा है वोटर लिस्ट का, हमको बहुत डर नहीं है। इसलिए नहीं है कि हमने 70,000 से ऊपर BLA 2 बूथ लेवल एजेंट बना के रखा है और जब बूथ पर सत्यापन के लिए BLO जाएंगे तो उनको मतदाताओं को सहूलियत के लिए उनके साथ जाएंगे जी। दूसरी पार्टी RJD है, कांग्रेस की तो है ही नहीं। 1400-1500 की संख्या में अगर मात्र BLA 2 होंगे, RJD के पास भी 10,000 से ऊपर नहीं है। इनके पास क्या है ना कि ये बूथ लेवल मैनेजमेंट का काम नहीं करते, इनका संगठन नहीं है, इनका जातीय उन्माद फैलाना और लोगों में दिग्भ्रमित करना और किसी तरह चुनाव में अपना वोट प्राप्त कर लेना, इनकी यही है, इसलिए ये विरोध है। चलिए ठीक है अरविंद जी, मतलब जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी इस चीज का विरोध नहीं करती और भारतीय जनता पार्टी जो इसके लिए जिम्मेदार भी नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग के द्वारा ये पूरा सत्यापन लिस्ट का करवाया जा रहा है। एक रिएक्शन मैं विपक्ष का भी ले लेता हूं इस बीच, जहां मनीष जी मैं आपका रुख करना चाहूंगा। सबसे पहले दूसरी ओर कांग्रेस पर जाने से पहले, यहाँ उमाशंकर जी का रुख करने से पहले, लेकिन अगर इस पूरी लिस्ट को लेकर बात की जाए, जिस तरीके से लगातार आरोप ये लग रहे हैं कि सत्ता पक्ष मिलके ये काम कर रहा है, क्योंकि लगातार चुनाव आयोग के ऊपर भी सवाल उठते नजर आए। जिस तरीके से पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा कर दिया गया कि चुनाव आयोग की मिलीभगत आप लोगों के साथ है। इस वजह से चुनाव से ठीक पहले जो वंचित लोग हैं, जो पिछड़े समाज से लोग आते हैं, उनकी आवाज को दबाने के लिए, उनके वोट को काटने के लिए यह कदम उठाया गया। देखिए, चुनाव सबसे पहले तो अभी भाजपा के प्रवक्ता और बड़े भाई अभी आपको कह रहे थे कि हम
चुनाव आयोग के प्रवक्ता नहीं। सही बात, हम जी। लोग चुनाव आयोग के प्रवक्ता नहीं, हम पार्टी के प्रवक्ता जी हैं। लेकिन भाई तेजस्वी जी हो, राहुल गांधी जी हो, ये लोग अभी बिहार घूम रहे हैं जी और बिहार घूमने के बाद इन लोगों को ये एहसास और अनुभव हो गया कि बिहार की जनता जी एक बार फिर से हमें नकारने जा रही है। जी चुनाव के बाद आप लोगों ने देखा होगा अक्सर ये लोग ईवीएम पर ठिकरा फोड़ते हैं कि मशीन में सेटिंग था, वोट जनता हमको दे रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या जो भी एनडीए के सहयोगी उन्हें चला गया। तो इन्हें इस बात का एहसास हो गया है। तो चुनाव से पहले जब चुनाव आयोग अभी सत्यापन करा रहा है तो लगातार अब उस पर ठिकरा फोड़ रही है। अगर आपको लगता है कि कहीं गड़बड़ी है जी तो आप चुनाव आयोग में आपत्ति दर्ज कराइए, उनका सहयोग करिए। अभी आप उन्होंने कहा अरविंद जी ने कि बीएलए बहाल होते हैं। जी अरे भाई आपके बूथ लेवल एजेंट है ना, उनके देख रेख में सब कुछ हो रहा है। कहीं गड़बड़ है तो उसका उजागर करिए। तो कहीं तो आप जान रहे हैं कि गड़बड़ी हो नहीं रही, जी। ये केवल एक प्रक्रिया है, सत्यापन हो रहा है। और हर चुनाव में, लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो, हर समय हर चुनाव में नए वोटर जुड़ते हैं, कुछ वोटर हटते हैं। तो एक सत्यापन हो रहा है। तो इसमें आपको आपत्ति क्यों है भाई? बिल्कुल। अगर कहीं गड़बड़ है तो उसको उजागर करिए। ठीक है। दरअसल ये लोग राजनीति कर रहे हैं। ठीक है मनीष, और एक रिएक्शन उमाशंकर पांडे जी का ले लेते हैं। ठीक है, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि अगर दिक्कत है तो उस दिक्कत को उजागर करिए। उमाशंकर जी, मैं आपका रुख करूंगा। आपने सुना यहाँ पर अरविंद जी और मनीष जी को। अगर बात की जाए दिक्कत को लेकर तो उमाशंकर जी, क्या दिक्कत आप लोगों को? अगर वोटर लिस्ट का सत्यापन किया जा रहा है तो अच्छी बात है कि वोटर लिस्ट का सत्यापन हो रहा है, क्योंकि समय समय पर ऐसी बातें भी निकलकर सामने आती हैं उमाशंकर जी कि कुछ लोगों के 2-2 बार नाम चढ़े हुए हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका नाम नहीं है, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके माता पिता का नाम कुछ अलग लिखा हुआ है, एड्रेस चेंज हो गया है। अभिषेक जी, ये सत्यापन नहीं हो रहा जी ये गरीब, दलित, पिछड़े और वंचित वोट ना डाल पाए, इसके लिए व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है। चुनाव आयोग का जो काम होना चाहिए कि देश के हर नागरिक के पास मतदाता पहचान पत्र हो और वो वोट डाल पाए चुनाव में, लेकिन चुनाव आयोग क्या कर रहा है? चुनाव के बिल्कुल सन्निकट आने पर एक डेडलाइन तय करते हैं कि 25 जुलाई तक ये वेरिफिकेशन हम कंप्लीट कर लेंगे। और जिन 11 कागजातों को मंजूरी दी गई है वो कागजात, दस्तावेज ऐसे हैं कि जो गरीब, दलित, शोषित, पिछड़ों द्वारा जुटाया जाना इतने कम समय में मुश्किल है। इसलिए आधार कार्ड, उससे राशन कार्ड तो बन जाएगा, लेकिन आधार कार्ड को वैलिड नहीं किया गया क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास आधार कार्ड थे। तो ये जो साजिश है, उस साजिश के खिलाफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया के लोग खड़े हैं। आपने देखा कि महाराष्ट्र में कैसे अंतिम कुछ ही महीनों में 50 लाख से ज्यादा वोट वोटर लिस्ट में डालकर लोकतंत्र की चोरी की गई, डकैती की गई। और तब यही भाजपा के साथी कहते थे कि भाई आपने पहले तो आवाज नहीं उठाई, अब हम पहले आवाज उठा रहे हैं तो कह रहे हैं ये राजनीति कर रहे हैं। आप जो आंकड़े उठा रहे हैं अभिषेक जी, आपके सर्वे में कहा जा रहा है कि 33% लोगों ने कहा है कि चुनाव में गड़बड़ी की आशंका है, 16% लोग कह रहे हैं कम समय मिला और 13% लोग कह रहे हैं कि हम कुछ कह नहीं सकते। यानी कि 49% लोगों ने इसका विरोध किया है। अगर लोकतंत्र में 49% लोग चुनाव आयोग की इस पूरी प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये गंभीर विषय है और इस पर विपक्ष को खड़ा होना चाहिए। अब मैं दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात आपसे करना चाहता हूं। ये जो 11 दस्तावेज चुनाव आयोग ने जारी किए हैं, आप उनको जरा देखिए कितनी कठिनाई से गरीब, दलित, शोषित, वंचितों को मिल पाएगा। फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट मांगा गया है। अब फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट के लिए जो पिछले साल आवेदन हुए अभिषेक जी, जो आंकड़े हैं वो 4696 लोगों ने आवेदन किया था और उसमें केवल 197 लोगों को मंजूरी दी गई थी। 4496 मामले खारिज कर दिए गए। ये कौन लोग? फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट किसके बनते हैं? आदिवासियों के। यानी कि आप चाहते हो कि आदिवासी लोगों के ज्यादा से ज्यादा वोट कट जाए। बिल्कुल उमाशंकर जी, कई सारे सवाल इस वक्त खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं और इसी वजह से आज हमने अपने सर्वे में कई सवाल पूछे। कुछ सवाल और हमारे सर्वे के दौरान कि मैं आपकी से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप बने रहें। अपने दर्शकों को हम बता दें किस तरीके से सर्वे में हमने तीसरा सवाल पूछा था। सवाल यह था कि विरोध के नाम पर ट्रेन रोकना, आगजनी करना और लोगों को परेशान करना, क्या ये जायज है?
इसको लेकर 22% लोग हामी भरते नजर आए। 22% लोगों ने यह कहा कि हाँ, लेकिन 78% लोग ये कहते नजर आए कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। 0% लोग ये कहते नजर आए कि इस विषय पर कुछ कह नहीं सकते। और जिस तरीके से ये सर्वे के आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, उसमें साफ तौर पर लोगों की यही राय थी कि विरोध के नाम पर ट्रेन रोकना ठीक नहीं था। और अब बात करेंगे अपने चौथे सवाल को लेकर कि क्या चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाना ठीक है। 33% लोग हाँ कहते नजर आए हैं, यानी कि मानते नजर आए हैं, और 63% लोग ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठाने चाहिए। और 4% लोग कंफ्यूज नजर आए। उनका यह कहना था कि इस विषय पर कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते या कुछ कह नहीं सकते। तो कुछ इस तरीके से ये पूरे आंकड़े जो हैं वो निकलकर सामने आए हैं। लेकिन आंकड़े जिस तरीके से निकलकर सामने आए हैं, साफ तौर पर बिहार में पूरे मामले को लेकर विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है। अरविंद जी भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता है, उनका रुख करेंगे सीधे। अरविंद जी, जिस तरीके से अगर यहाँ पर एसआईआर को लेकर बात करें, वोटर लिस्ट के सत्यापन को लेकर बात करें, चुनाव से ठीक पहले और बिहार में ही क्यों से चुना गया, क्या ये महज एक इत्तेफाक है या विधानसभा चुनाव से ठीक पहले तेजी से वोटर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चलाई जा रही है? देखिए, जिस राज्यों में चुनाव होता है जी, ये पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में है, उस राज्यों पर ध्यान होता है कि ताकि कहीं भी फर्जी वोटर नहीं हो और कोई वोटर छूटे नहीं। उस राज्यों में पूरा ये काम पूरा करना पड़ता है। जिस राज्य में भी चुनाव होगा उस राज्य की स्थिति अद्यतन करनी पड़ेगी, उसको अपडेट करना पड़ेगा। ये चुनावी प्रक्रिया है, ये कोई सारी पार्टियों को पता है, सारी पार्टियां उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। यही चुनाव आयोग की जो अभी प्रक्रिया चल रही है, इसके पहले 4-5 बैठकें हुई है। बैठक में हर दल शामिल हुए हैं। वहां इन्होंने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया कि अब रोड पर, सड़क पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं? तो इसलिए ये चुनावी प्रक्रिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। दिक्कत होगी तो सारे दल को दिक्कत होगी, सारे लोगों को परेशानी होगी। ऐसा थोड़ा ही है कि भारतीय जनता पार्टी। ठीक है अरविंद जी, आपका रिएक्शन आया। ठीक है, समय थोड़ा कम है, मैं और रिएक्शन ले लूं। मनीष जी का रुख करूंगा मैं। मनीष जी, जिस तरीके से अरविंद जी ये कहते नजर आ रहे हैं कि ये चुनावी प्रक्रिया है, चुनाव से ठीक पहले ऐसी चीजें होती हैं, किसी को दिक्कत नहीं है। अगर जेडीयू के पक्ष को लेकर बात करें मनीष जी, यहाँ पर जेडीयू के क्या पक्ष है? क्या आप लोग जिस तरीके से यहाँ पर लिस्ट का सत्यापन किया जा रहा है इसके पक्ष में है, या आप लोगों को भी लगता है कि हाँ, जब लिस्ट का सत्यापन होता है तो कई सारे जो लोग ऐसे हैं जिनके नाम कट जाते हैं लिस्ट से? देखिए, हमारे पार्टी के द्वारा कल ही पूरे बिहार के तमाम पंचायत में, वार्ड में साइकिल के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया कि कोई भी मतदाता छूटे नहीं। तो हम तो चुनाव आयोग के साथ हैं। हम तो कह रहे हैं कि अगर अभी आप बता दीजिए, आप लोग मीडिया से हैं, लोगों से जुड़ते हैं, कहीं बिहार में आपने कहीं ऐसा आपके पास कोई मतदाता आया कि हमें मुझे वोट देने से वंचित किया जा रहा है, मुझे वोटर आईडी कार्ड से नाम काटा जा रहा है? एक भी मतदाता आपको नहीं मिला होगा। लेकिन ये विपक्ष के लोग केवल राजनीति कर रहे हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी और राबड़ी देवी जी के समय बिहार में क्या होता था? बूथ लूटा जाता था, बूथ को कब्जा किया जाता था। अरे भाई, अब डिजिटल युग है, अब तो घर बैठे लोग वोट कर रहे हैं। और इसी बिहार में पहला प्रयोग हुआ है। अभी नगर पंचायत का चुनाव हुआ है इसी पटना में, तो ई वोटिंग के माध्यम से वोटिंग हुआ है। अब देश आगे बढ़ रहा है, डिजिटल युग में जा रहा है, और आप लोग राजनीति कर रहे हैं भाई। ठीक है, मतलब मनीष जी, सीधे तौर पर आपका यह कहना है कि विपक्ष पूरे मामले को लेकर राजनीति करता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के साथ डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी का रुख करूंगा मैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से विपक्ष के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि विपक्ष राजनीति कर रहा है और आप लोगों से प्रमाण मांगा जा रहा है कि अगर आप लोगों के पास कोई प्रमाण है तो आप वो दिखाइए और चुनाव आयोग में कंप्लेन करिए। उमाशंकर जी। जी, अभिषेक जी, देखिए मनीष जी कह रहे थे वो जब लालू यादव का राज, मुझे लगता है साथी भूल रहे हैं कि तब नीतीश कुमार भी उन्हीं के साथ थे, और उसके बाद भी कई बार उसी लालू यादव के साथ आकर सरकार बना ली। तब ये महान ज्ञान आपको नहीं प्राप्त हुआ था कि लालू यादव क्या है। सत्ता की मलाई के लिए आप बिहार की जनता के हितों का समझौता करते हैं, ये शर्मनाक बात है। दूसरी बात, लालू जी तो बिहार के जेल चले गए, नीतीश कुमार जी ने भ्रष्टाचार करने के लिए। मनीष जी सुन लीजिए। देखिए, समय कम है। उमाशंकर जी अपनी बात रखिए। उमाशंकर जी 30 सेकंड प्लीज अपनी बात कंप्लीट करिए। जी। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, देखिए डेलीगेशन कितनी बार चुनाव आयोग से मिला, विपक्ष का डेलीगेशन गया, मिले, अपनी बात रखी, लेकिन उन लोगों ने उनको सुनना नहीं है, क्योंकि वो कठपुतली है सत्ता के लोगों के साथ। इसलिए लोकतंत्र में जब
सीधी तरीके से बात नहीं सुनी जी। जाती तो सड़क पे उतरना पड़ता है। आपने शब्द आगजनी यूज किया, ये आगजनी नहीं अभिषेक जी। जी, एक आगजनी कहते हैं जब आप किसी का घर जला दे, कहीं किसी की संपत्ति का नुकसान करे। सड़क पर टायर रख के आपने जलाते हुए दिखाया। मुझे लगता है लोकतंत्र में प्रदर्शन का अधिकार है। अगर आप किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं और कानून उसको समझता है कि ये नुकसान पहुंचा तो आप कार्रवाई करने को स्वतंत्र हैं। लेकिन अगर चुनाव आयोग के पास हमारा डेलीगेशन जाएगा और मेरी बात नहीं सुनी जाएगी, मेरी सही बात नहीं मानी जाएगी, तो प्रदर्शन हमारा ठीक है। मतलब उमाशंकर जी, आपका साफ तौर पर यह कहना है कि विपक्ष की बातों को अगर नहीं सुना गया, अनसुना किया गया, तो विरोध प्रदर्शन इस तरीके से ही चलता नजर आएगा। लेकिन दूसरी ओर सत्ता पक्ष को लेकर बात करें तो सत्ता पक्ष ये साफ तौर पर कहता नजर आ रहा है कि हम चुनाव आयोग के साथ हैं और जो लिस्ट है उसका सत्यापन हो जाना चाहिए। लेकिन अब देखने वाली बात यहां पर यह होगी कि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पर भी लंबित है। माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला इस पूरे मामले में सुनाता है और चुनाव आयोग की तरफ से क्या रिएक्शन निकलकर सामने आता है। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए। तो कुछ इस तरीके से हमारे आंकड़े थे। अब आपका फैसला, फिलहाल वक्त ब्रेक का।